एज एन बिज़नेस ओनर सारे लोग हमारे विन्स देखते हैं, कोई हमारे 1 AM थॉट्स नहीं देखता है, कोई हमारे स्ट्रगल्स को नहीं देखता है जो हमारी लाइफ में जनरली होते हैं, हमारे थॉट्स को लेकर के, हमारी डिसीजंस को लेकर के। लोगों को सिर्फ रील वाली दुनिया पसंद है कि उसमें एंटरप्रेन्योर्स इतने ज़्यादा अच्छे दिखाए जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिखाई जाती है, हर दिन कुछ नया हो रहा होता है, डिसीजंस ले रहे होते हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे होते हैं और एक मतलब ट्रैवल कर रहे होते हैं। बट एक जो रियल जो एंटरप्रेन्योर सच में होता है उसको ही पता होता है कि उसकी लाइफ में कितने सारे जो चॉइसेस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, कितनी चीज़ें वो मन मार कर करता है, कितनी चीज़ों का उसको मन नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स वो फेस करता है मेंटली अपनी लाइफ के अंदर में। एक जो उनकी लाइफ का बहुत मेजर एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योर्स का, वो है लोनलीनेस। यस, यू हर्ड इट राइट। लोनलीनेस क्या होता है कि वो लोगों से घिरे हुए हैं, अपने टीममेट से घिरे हुए हैं, अपने फैमिली के लोगों से घिरे हुए हैं, स्टिल दे फील अलोन। क्योंकि आप सोचो ना, वो डिसीज़न अपना खुद का ले रहे हैं अलोन, डाउट जो उनको है अपनी चीज़ों का वो खुद से क्लियर कर रहे हैं, वो भी अकेले कर रहे हैं। एंड ये चीज़ जब वो अपने टीममेट या फैमिली वालों के साथ शेयर करते हैं तो उन पे ख़राब असर पड़ सकता है। जैसे अगर टीममेट की बात करें, वो जैसे अगर एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है अपने टीममेट्स के अंदर, या फिर उसके डिसीज़न में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है, तो टीममेट पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर जो ट्राई करता है ना कि वो अपने टीममेट्स को ये सारी चीज़ें ना बताए। दूसरा फैमिली की बात करते हैं। फैमिली के टाइम पे क्या होता है कि वो जो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस में चीज़ें होती हैं वो घर वालों के साथ आके शेयर नहीं कर पाते हैं, और अगर करते हैं तो फैमिली वाले वरी करते हैं, या फिर मतलब क्या होता है ना कि वो परेशान होते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि नहीं, उन्हें परेशान नहीं करना है एटलीस्ट। और जो उनके दोस्त होते हैं आसपास, और हो सकता है कि कोई खुद कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा हो, उस बिज़नेस फील्ड से हो ही ना, तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, वो कितना भी क्लोज वन हो। और ये चीज़ क्या करती है कि उसको बहुत अकेला फील करा देती है। बट अब यहाँ पे ये चीज़ है कि उसको परफॉर्म फिर भी करना है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो बिज़नेस घाटे में जाएगा, बंद हो जाएगा। लोग मतलब उसको ऐसा लगता है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पेक्ट खो देगा वो इस तरीके से। और वो फिर भी इतना परफॉर्म कर रहा है इवन वाइल दिस एग्जॉस्टेड। और ये जो चीज़ होती है ना, एक तो आप अकेले हो, सब लोगों को आप संभाल रहे हो, अपना बिज़नेस भी संभाल रहे हो, और आप दिखा रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप मेंटली फिट हो, आप सही फील कर रहे हो। ये दुनिया का ना सबसे ख़राब एक तरह का वो ड्रेनिंग प्रोसेस है जो एक इंसान फील कर सकता है। ये था पहला एस्पेक्ट एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ का। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो कि है फियर। अब ये जो फियर है ये खुद के लिए है, खुद के कैरेक्टर के ऊपर आता है ये। जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, जब कुछ ऐसा ख़राब कुछ चॉइस वो ले लेते हैं अपने डिसीजन में, तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। उनके दिमाग में ये थॉट आता है, और क्या आता है, एक दिन ये सारी चीज़ें सबको पता चल जाएंगी जो भी डिसीज़न मैंने लिया है। साइंस में इसका एक नाम दे के रखा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। और ये आप जान के हैरान हो जाओगे, 70% लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ये सिंड्रोम होता है। और ऐसा नहीं है कि जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो अपने बिज़नेस के अंदर में ये फीलिंग ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ता है, पैसे आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, ये फीलिंग भी साथ साथ और ख़राब होती जाती है और बढ़ती जाती है। क्योंकि आप समझो ना, अब स्टेक्स भी हायर लग गए हैं, ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक तरह से ना ये बढ़ता ही चला जाता है। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक लूज़र हो, या फिर आपको ऐसा फील करना चाहिए अपने अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर कि नहीं यार ये तो मतलब सही नहीं चल रहा है। ये तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द गेम है, और ये सबको पता होना चाहिए जो भी एंटरप्रेन्योर जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं, प्रेशर। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, वो है प्रेशर। एंटरप्रेन्योर्स को लगता है, बिजनेस ओनर्स को लगता है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। कई हद तक ये सही है, बट पूरे चीज़ों में ये सही नहीं होता है। उनको लगता है कि ना एक बैड डिसीजन उन्होंने ले लिया, उनकी वजह से कोई, जैसे मान लो क्लाइंट चला गया छोड़ करके, बट वो सिर्फ एक बैड डिसीज़न वो सिर्फ उस हफ्ते के लिए हो सकता है, उस महीने के लिए हो सकता है, ना कि पूरे आपके बिज़नेस करियर के लिए या पूरे आपके जो बिज़नेस है उसके लिए। वो बस एक बैड डिसीज़न है, एक छोटी सी चीज़ है वो। आपको लगता है कि आपकी टीम अंडर परफॉर्म कर रही है, उसके लिए भी आप खुद को कोसते हो, आपको लगता है कि मैंने ही इन लोगों को हायर करा है।
कोई क्लाइंट छोड़ के चला जाता है, आपको लगता है कि मेरी कुछ डिसीज़न में गलती थी, इसी वजह से वो चला गया। कोई सप्लायर हाथ खड़े कर देता है कि मैं सप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो आपको लगता है कि आपने ही सप्लायर को चुना था, तभी वो अभी आया और आगे हाथ खड़े कर दिया। आप समझ रहे हो किस हद तक एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग चला जाता है कि मतलब सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। और ये जो फीलिंग है ये हर टाइम चल रही है। इवन बंदा वेकेशन पे गया हुआ है, उसके दिमाग में चल रहा है कि बिज़नेस में क्या हो रहा होगा, लोग क्या कर रहे होंगे। इवन जब वो खाना खा रहा होता है और यहाँ तक कि वो जब सो रहा होता है, तब भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि बिज़नेस में कुछ चल रहा है या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ अभी प्रोडक्टिव करना चाहिए। मतलब 24 आवर कॉन्स्टेंट उसका दिमाग में उस बिज़नेस के लिए चीज़ चल रहा है और कुछ नहीं चलता है उसके दिमाग में। और बिज़नेस ओनर की लाइफ पे सबसे ज़्यादा तड़का लगाता है सोशल मीडिया। जब वो अपने से कम उम्र के लोगों को देखता है कि वो फंडिंग ले रहे हैं, उनका टर्नओवर करोड़ में जा चुका है ऑलरेडी, 24 साल 25 साल के लड़के, और वो बंदा 35 साल का है और उसके जो नंबर्स हैं वो कुछ थाउजेंड्स में है, कुछ लैक्स में है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और सोशल मीडिया से ये इतना ज़्यादा बूस्ट हो गया है कि कोई हद नहीं है इस चीज़ का। जब आप किसी से कंपेयर करते हो ना, आप ये खुद को सेल्फ हार्म कर रहे हो। क्योंकि आप खुद देखो, उसका चैप्टर 30 चल रहा है और आपका चैप्टर 3 चल रहा है। उसका स्टोरी कुछ अलग है, उसमें हो सकता है बैकग्राउंड की चीज़ें आपको पता नहीं है, और इसीलिए आपको लग रहा है बस आपको ऊपर दिख रहा है कि दैट गाय इज़ मेकिंग 10 करोड़ अ मंथ, उस बंदे को फंडिंग मिल गई। ये चीज़ें से हमें खुद को हर्ट होता है, और ये चीज़ें इसीलिए इससे दूर रहना चाहिए। सब इंसान का ना अपना पेस होता है, सबकी अपनी बिहाइंड दी स्टोरी अलग, मतलब बिहाइंड दी सीन्स अलग चीज़ें होती हैं, और कहाँ से वो बंदा आ रहा है वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है गिल्ट डे ऑफ लेने का, गिल्ट बीमार पड़ गया आज नहीं जा पाया, गिल्ट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो बिज़नेस पे ध्यान नहीं है, गिल्ट कि मान लो वेकेशन पे चले गए या फिर आज काम करने का मन नहीं है तो प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। इन सारी चीज़ों का जो गिल्ट है वो धीरे धीरे ना वो एक अंदर डेवलप होता जाता है, और वो सेल्फ हार्मिंग वाली चीज़ आ जाती है उसके अंदर में। क्या हो रहा होता है ना कि सारे लोग ये सोच कर बिज़नेस बनाते हैं कि ये मेरी लाइफ को बेटर करेगा, मेरे चीज़ों को अच्छा करेगा, बट असल में क्या होता है कि वो बिज़नेस ही हमारा लाइफ बन जाता है। और ये मोस्टली बिज़नेस ओनर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होता है। तो जब ये 5 एस्पेक्ट्स पे हम लोग ने बात करा, हमें समझ आया कि एक बिज़नेस ओनर की लाइफ टफ़ है, और ख़ास करके जो फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस ओनर्स हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली ये कर रहे हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये करते हुए नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये हर चीज़ में टाइम लगता है। और तो अब इस चीज़ को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं एज ए बिज़नेस ओनर? ये तो सारे प्रॉब्लम्स तो चलो ठीक है, समझ आ रहा है कि ये रिलेटेबल है, लोग अगर कोई ये देख रहा है बंदा, उसको समझ आ रहा हो कि हाँ पॉइंट इसका सही है इस बंदे का, कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई है नहीं बताने वाला ये चीज़, मतलब सुनने वाला ये चीज़। तो ना इसमें 4 चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को एक चीज़ बोल देना है कि ये जेन्युइनली हार्ड है, ये जो फील्ड है बिज़नेस का, ये कम लोग कर पाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ इसलिए ये काम में डिले हो रहा है, मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये जेन्युइनली हार्ड फील्ड है, मतलब समझे आप मेरी बात? ये अपने आप को आप बोलो कि दिस इज़ जेन्युइनली हार्ड, दैट मीन्स आई एम टफर एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस थिंग। नेक्स्ट, आप किसी इंसान को खोजो जो आपको समझता हो सकता है आप कोई एक बिज़नेस ओनर ही हो वो, या फिर आपके फैमिली में कोई है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आप उनसे बात करने की कोशिश करो। और जेन्युइनली जब लाइफ में कोई होता है ना कि वो बंदा आपके जनरली सारी चीज़ों को समझता है, तो वो बिज़नेस वाला एस्पेक्ट भी समझेगा और आपको कंसोल करेगा। या फिर क्योंकि बस आप जब आप एक बार कोई चीज़ बोल देते हो ना किसी सामने वाले को, तो उस चीज़ का जो पावर है आपके ऊपर कम हो जाता है। आप जेन्युइनली ये चीज़ होती है, आप ट्राई करके देखना, और आप बेटर फील कर रहे हो तो जब आप वो चीज़ आपके अंदर से निकल जाता है। तो आपको खुद को बिज़नेस से सेपरेट करना है। बिज़नेस आपकी लाइफ नहीं है, वो बस एक चीज़ है जो आप करते हो। आप उससे रिलेशन बस इतना ही है कि आप वो करते हो। आपकी एक अलग लाइफ है, आपकी एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया पे आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। यस, बिज़नेस इज़ अ थिंग जो बनाने में टाइम लगता है।
अब एक और चीज़ है, मान लो आपका कोई दोस्त आपसे एडवाइस लेने आता है, वो भी बिज़नेस कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली आप ये सारे एडवाइस उसको नहीं दोगे कि यार तुम अपने आप को गिल्ट में डाल दो या फिर अपनी चीज़ों को अपने को कोसो। तो आप उसको तो अच्छी सलाह दोगे ना। तो वो चीज़ आप अपने ऊपर भी लागू करो कि आप अपने को अच्छे एडवाइस दो, सेल्फ़ एडवाइस करो, लोगों से एक किसी को खोजो और उससे बात करो। उससे जब बात करोगे तो वो हल्का होगा आपके दिमाग से एंड आप बेटर फील करोगे और इवेंचुअली आप धीरे धीरे इस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे। और किसी को बताने में ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि ये अभी कुछ दिन से बहुत चीज़ें टफ़ चल रही हैं, मुझे बात करना है। कोई ऑब्वियसली अगर वो आपका अपना बंदा है तो आपसे ज़रूर बात करेगा, समझेगा और आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी रिलेटेबल लगा हो और कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करे अपनी चीज़ों को सही करने में। अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस ओनर फ्रेंड है, सेंड देम दिस वीडियो।